शीर्षक पहला कदम। बरसों बाद वो घर फिर उनके सामने खड़ा था, चुप, धूल से ढका और अजीब तरह से जागता हुआ। आरव और अनन्या दोनों भाई बहन कार से उतरे तो हवा में एक ठंडा सन्नाटा तैर रहा था। पुराना पुश्तैनी घर जहां उन्होंने बचपन के कई साल बिताए थे, अब किसी अनजान जीव की तरह उन्हें घूर रहा था। दरवाज़ा अब भी वही था, लकड़ी का, जिस पर गहरे खरोंचों के निशान थे। आरव ने हाथ बढ़ाया पर अनन्या ने रोक दिया। रुको, पहले मैं। उसकी आवाज़ में अनजाना डर था। आरव ने हैरानी से देखा, फिर कंधे उचकाए। जैसा तुम्हें ठीक लगे। अनन्या ने दरवाज़ा खोला। अंदर कदम रखते ही घर ने जैसे सांस ली। हवा भारी हो गई और ड्राइंग रूम की दीवारों पर टंगी तस्वीरें अचानक थोड़ी टेढ़ी हो गईं। अनन्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। जब आरव उसके पीछे अंदर आया तो सब कुछ सामान्य हो गया। हवा हल्की, तस्वीरें सीधी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तुमने महसूस किया? अनन्या ने पूछा। आरव ने सर हिलाया। हाँ, लेकिन जब मैं अंदर आया सब ठीक हो गया। पहला संदेह वहीं जन्म ले चुका था। वे धीरे धीरे घर के अंदर बढ़े। पुराना किचन, जंग लगा फ्रिज और दीवार पर अब भी माँ की बनाई हुई घड़ी, सब वैसा ही था, लेकिन कुछ अलग। अनन्या ने किचन में पहला कदम रखा। अचानक बर्तनों के गिरने की आवाज़ गूंजी। अलमारियों के दरवाजे अपने आप खुल गए और फर्श पर पानी फैल गया, जैसे किसी ने अभी अभी नल छोड़ा हो। अनन्या चीख पड़ी। दौड़कर आरव अंदर आया और सब रुक गया। बर्तन अपनी जगह, फर्श सूखा। अब शक डर में बदल चुका था। ऐसा लग रहा है जैसे घर तुम्हारे आने से कुछ और बन जाता है, आरव ने धीमी आवाज में कहा। अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। या शायद तुम कुछ रोक देते हो? उन्होंने फैसला किया, हर कमरे में पहले कौन जाएगा ये देखेंगे। सीढ़ियों पर अनन्या पहले चढ़ी। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। पहला पहला सच याद करो। अनन्या के सर में तेज दर्द होने लगा। उसकी आंखों के सामने धुंधली तस्वीरें उभरने लगी। एक छोटा कमरा, बंद दरवाजा और किसी बच्चे की रोने की आवाज। जैसे ही आरव ऊपर पहुंचा, फुसफुसाहटें गायब। क्या हुआ? उसने पूछा। अनन्या कांप रही थी। मुझे कुछ याद आ रहा है, लेकिन पूरा नहीं। वे आखिरकार उस कमरे के सामने पहुंचे, बचपन का स्टोर रूम। वही कमरा जिसके बारे में दोनों कभी बात नहीं करते थे। दरवाजे पर खड़े होकर अनन्या रुक गई। आरव, इस कमरे में हमेशा तुम पहले जाते थे, है ना? आरव का चेहरा सख्त हो गया। हाँ, आज मैं पहले जाऊंगी। दरवाज़ा खुला। जैसे ही अनन्या ने अंदर कदम रखा, कमरा बदल गया। दीवारों पर नाखूनों के निशान, फर्श पर सूखा खून के धब्बे और कोने में एक टूटा हुआ खिलौना। और फिर यादें टूटकर बाहर आईं। एक बच्चा कमरे में बंद, बाहर हंसी की आवाज़, आरव की, डरो मत, बस खेल है। दरवाज़ा बंद, अंधेरा, चीखें। अनन्या चीख पड़ी। नहीं नहीं। आरव दौड़कर अंदर आया, लेकिन इस बार कुछ नहीं रुका। घर कांपने लगा। तुम्हें याद आ गया? घर की दीवारों से आवाज़ आई। आरव पीछे हट गया। ये झूठ है। अनन्या ने उसकी ओर देखा, आंखों में आंसू और गुस्सा। तुमने मुझे यहाँ बंद किया था, घंटों के लिए। मैं डर से बेहोश हो गई थी। माँ बाप को बताया गया कि मैं गिर गई थी और मैंने भी सच कभी नहीं कहा। घर अब पूरी तरह बदल चुका था, जैसे वो बीते सच को फिर से जी रहा हो। ये घर याद रखता है, आवाज़ गूंजी। जो पहले आता है वही सच को झेलता है। अनन्या का शरीर कांप रहा था। घर मेरे डर से बना रहा और तुम्हारी मौजूदगी उसे दबा रही थी। आरव की आंखों में पछतावा था। मुझे माफ़ कर दो, मैं बच्चा था। घर की दीवारें सिकुड़ने लगी। माफ़ी काफ़ी नहीं, घर फुसफुसाया। फर्श खुलने लगी। अनन्या पीछे हटी, लेकिन घर अब शांत हो रहा था। उसने महसूस किया, डर हल्का हो रहा है। आरव चिल्लाया, अनन्या, अब तुम्हारी बारी है। उसने धीरे से कहा, आज तुम पहले आए हो। हर्ष ने आरव को निगल लिया। सुबह की धूप में घर फिर शांत था। अनन्या बाहर खड़ी थी, अकेली। पीछे मुड़कर उसने घर को देखा। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। घर ने अपना सच पा लिया था और अनन्या अपनी आज़ादी।